गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आप लोग सुभाषितानी पाठ का रिवीजन वर्क करेंगे। सुभाषितानी का अर्थ क्या है बताइए? सुंदर मधुर भाषित अर्थ वचन, सुंदर भाषा मधुर वचन। ठीक है, इनमें से कोई भी हो जाएगा। अर्थ देखिए, मैं टोटल हिंदी बोल रही हूँ। गुड़ गुड़ी के पास जा कर के बढ़ जाते हैं, वही गुड़ निर्गुड़ी के पास जाकर के दोस्त बन जाते हैं। अच्छे स्वाद वाली नदियाँ बहती हैं, यानी पीने योग्य जल वाली नदियाँ बहती हैं, वही नदी का जल समुद्र में मिल करके अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है। साहित्य संगीत कला के बिना मनुष्य उस जानवर के जैसे है जिसके पास न पूँछ है और न विचार करते सींग, न सींग है। वह घास भूसा नहीं खाता हुआ भी जीवित रहता है, वह अपने कर्मों से बहुत बड़े पशु के समान है। लालची का यश नष्ट होता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट होती है। काम के नष्ट होने से कुल नष्ट होता है और दूसरे का धन लेने से धर्म नष्ट होता है। आसक्त का विद्या का फल नष्ट हो जाता है और कंजूस का सखा भाव नष्ट हो जाता है। राजा के प्रमादी मंत्री के होने से राज्य नष्ट हो जाता है। अगला देखिए, यहाँ से मधुमक्खी कड़वे और मीठे रसों को समान रूप से पी करके मधु का या शहद को बनाती है। मधु को बनाती है, शहद को बनाती है। वैसे ही संत लोग, सज्जन लोग और दुष्ट लोगों की बातों को समान रूप से सुन करके मीठी सुक्तियों का निर्माण करते हैं। मधुमक्खी कड़वे और मीठे फूलों के रसों को समान रूप से पान करके मीठी शहद का निर्माण करती है। वैसे ही सज्जन लोग, अच्छे लोग और बुरे लोगों की बातों को समान रूप से सुन करके मीठे सुक्त रसों का निर्माण करते हैं। जो मनुष्य कर्म को त्याग करके, विहाय मतलब छोड़ करके, जो मनुष्य निश्चित रूप से कर्म को छोड़ करके ईश्वर के भरोसे रहता है, उसके इस शरीर रूपी सिंह के जैसे महल में उसकी जिह्वा रूपी छत पर कड़वी बातें रूपी कौओं का निवास होता है। पुष्प, फूल, पत्र, फल, छाया, जड़ और पेड़ की छाल, वल्कल मतलब पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियों के द्वारा। पुष्प, फूल, पत्र, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल और लकड़ियों के द्वारा, ये सब प्रदान करके। धन्या महिरुहा, वृक्ष धन्य है। महिरुहा मतलब वृक्ष, बहुवचन है। ये साम विमुख यान्ति नार्थिन, जिससे हम उनसे कुछ न कुछ चाहने वाले उनसे विमुख नहीं हो सकते हैं, मुख नहीं मोड़ सकते हैं। अगला देखिए, निश्चित रूप से विपत्ति के आने से पहले उससे बचने का प्रतिक्रिया मतलब उससे बचने का उपाय को सोच लेना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्योंकि वहिना गृहे प्रदीप्ते, घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है।
डियर स्टूडेंट, आज इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।